नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस समय बज गए हैं वह 12:30। तो चलिए मैं खाने की तैयारी करने आई हुई हूँ। तो आज मैंने सवेरे बना ली थी लौकी की सब्जी। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सी। ये देखिए ये सिंपल सी सवेरे लौकी की सब्जी बनाई थी। अब दोपहर में थोड़ा ये देखिए मूली की भाजी है। ये कल मूली आ गई थी तो मूली है। ये देखिए मूली का साग, बहुत ग्रीन मूली आ रही है आजकल मार्केट में। तो इसकी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मूली का पत्ता है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सी में पीस लूँगी। थोड़े पत्ते अलग रख देंगे और बाकी सब मिक्सी में पीसेंगे। ये देखिए बस इतना सा पत्ता अलग रखेंगे और बाकी सब इसको धीरे धीरे करके इसी में मिक्सी में पीस लेंगे। और इसमें हम डाल देते हैं 1 मिर्च। बाकी सारे मसाले हम बाद में डालेंगे। देखिए इतना डालते हैं, इसके बाद इसको पीसते हैं। तो इस मूली के पत्ते को पूरा पीस के फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए ये मैंने मूली में पीस ली है। ये इसमें मैंने लहसुन डाला था, थोड़ा जीरा डाला था, ज़रा सा अदरक डाला था। ये देखिए और हरा मिर्च, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ये देखिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। अब इसका हम 2 काम करेंगे। इसका थोड़ा हम चटनी भी बनाते हैं। तो 1 कटोरी थोड़ा सा हम चटनी के लिए निकाल लेते हैं। इसकी चटनी बहुत बढ़िया बनती है। तो थोड़ा सा निकालते हैं। ये है, इसमें हम एक, ये देखिए ये बहुत बढ़िया ग्रीन चटनी बनती है। आप बनाइए। इसमें हम डालेंगे, देखिए तब तक हम इसमें तेल डाल देते हैं। कढ़ाई गर्म हो रही है मेरी। ये अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये चटनी आप बना के देखिए। सिलौटी बनती है, मिक्सी पे नहीं बनती है, लेकिन मैंने मिक्सी बना लिया है। ये देखिए ये चाट मसाला डाल दिया है। कुछ ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने इसी में चटनी बना ली। अब इसमें थोड़ी सी मिर्च डाल देंगे। अब लहसुन का पेस्ट इसमें मिला हुआ है। ये देखिए ये चटनी आप बनाइए ज़रूर। ये मक्के की पूड़ी से तो हम लोगों को तो बहुत ही पसंद है। ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। मूली में नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसमें अकड़ाहट होती है मूली में, फ़ायदेमंद तो बहुत होती है। देखिए ये चटनी तो मैंने आज ऐसे ही चलते फिरते बना ली है, लेकिन इसको हम एक दिन इसकी पूरी रेसिपी आपको देंगे। ये देखिए ये बहुत ही अच्छी ग्रीन चटनी होती ये है। अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से ही हम धनिया डाल देते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें दही भी पड़ता है, दही डाल दें। हम एक दिन बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये तो मेरी चटनी बन गई। ज़्यादा था वो, इसलिए मैंने इसको चटनी बना के रख दिया। ये देखिए देखिए मेरा तेल गरम हो गया है। अब गैस को हम कर देते हैं स्लो। अब इसमें हम डालेंगे कुछ गरम मसाले। देखिए एक तेज पत्ता है और 2 लौंग लेंगे फूल निकाल के। ये फूल ज़रूर निकाल दें, ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ। 1 लाल मिर्च लेते हैं और दालचीनी का टुकड़ा लेते हैं, जो वो सारी जावित्री का, और दालचीनी का टुकड़ा 1। और इसके बाद इस तेल में हम डाल देते हैं। दालचीनी का बहुत छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ये देखिए तो ये सब कुछ हम डाल देते हैं और इसी समय इसमें जीरा डाल देते हैं। ये देखिए देखिए और थोड़ा गैस तेज कर देंगे। अब इसमें लहसुन मैंने उससे पीसा भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्याज। इसको हम भूनते हैं। आप चाहो तो प्याज को पीस भी सकते हो उस चीज़ में, उसी मूली के साग में। प्याज थोड़ा सा पक जाए तो देखिए दोस्तों ये मसाले, हल्दी है, नमक है, धनिया है और मिर्च है और थोड़ा सब्जी मसाला। सारे मसाले इस प्याज के हम डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। सब्जी मसाला, और हर साग में हींग अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी हींग।
अगर आपकी हींग बहुत अच्छी हो तो थोड़ी डालें, और कम अच्छी है तो 1.5-2 पिंच डालें। इस मसाले को हम ऐसे पकाएंगे, थोड़ा सा मसाला पक जाए। अभी देखिए इसमें हम इसमें टमाटर डालें। नमक हमने उसमें मूली में डाला है, इसलिए नमक हम बाद में टेस्ट करने के डालेंगे, क्योंकि मूली में थोड़ा सा नमकाहट होती है अजीब सी। इसको पका लेते हैं। अब इधर देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी बन रही है। इधर मैं कुकर चढ़ा दी हूँ। मैं खड़ी मूंग की दाल बनाऊंगी आज। तो ये मूंग मैंने रात में भिगोई थी 10 बजे। तो ये आधी डाल लेंगे, आधी अंकुरित करेंगे, जो शाम के टाइम नाश्ते में खाया जाएगा। तो देखिए ये कुकर है मेरा चढ़ा हुआ, इसमें अपने अकॉर्डिंग हम दाल बनाएंगे जितनी हमें चाहिए। तो ये देखिए आधी मैंने डाल दिया है। अब इसमें डालते हैं गर्म पानी। दाल मेरी रात भर की भीगी है। अब इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे, हींग जरूरी होती है। हींग डाल दिया। अब हम तड़के में नहीं डालेंगे हींग, अब डाल देते हैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक। इसके बाद इसमें लगा देते हैं प्रेशर, बाद में लगेगा तड़का। ये देखिए, अब नमक डाल देते हैं थोड़ा। नमक जैसा आप जानते हैं हम कम ही डालते हैं। अब ऐसे प्रेशर लगा देते हैं। इधर ये देखिए ये मेरा मसाला पक रहा, और इधर प्रेशर लगा देते हैं। अब ये दाल इधर रेडी हो जाएगी। इधर देखिए मसाला है। अब इसमें देखिए ये जो है हमारा मूली, ये अब थोड़ा पानी डाल देते हैं जिससे ये सब छूट जाए। कि बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती। पालक की आप जैसे बनाते हो बिल्कुल वैसी ही बनती है ये। अब इसको हम धीरे धीरे ऐसे भूनेंगे। अब थोड़ा मेरी मूली कच्चे पत्ते थे ना, कलर के लिए मैंने इसको उबाला नहीं था। उबाल देंगे तो थोड़ा कलर इसका डल हो जाता है, तो उबाला नहीं था, इसलिए इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसको भूनेंगे। देखिए दोस्तों ये पक गया है मेरा ये साग मूली का। और इधर देखिए दाल भी पक रही है, पकी गई है। ये देखिए इसको गैस को हम बंद कर देते हैं और इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच दही। तो हम हमेशा गैस बंद करके ही मिलाते हैं, क्योंकि ठंडा हो जाए फटने का चांस ना रहे। नहीं अगर साग में फट जाएगा तो छिटका छिटका सा सफ़ेद सफ़ेद चिट्टी चिट्टी नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए देखिए अब इसका ये देखिए कुकिंग प्रोसेस बंद हो गया है, ये देखिए है ना। तो इसमें हम दही डालते हैं। अब आप इसमें जो है आप मलाई भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने दही डाला है, मुझे दही अच्छा लगता है। तो देखिए अभी हम गैस को ऑन नहीं करेंगे, इसको पहले मिक्स करेंगे इसको। जरूर बनाइए ये सब्जी, आपको बहुत पसंद आएगी। आज तक आपने पालक वगैरह बनाया होगा, ये सब्जी आपने कभी नहीं बनाई होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ये सब्जी नहीं बनाई होगी, तो आप ज़रूर बनाइए। और इसको आप किसी ऐसे भी पराठा, पूड़ी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, बिल्कुल सिंपल से साग बना खा लीजिए ऐसे ही। अब थोड़ा सा गैस ऑन करते हैं। ये देखिए गैस ऑन कर दी है। अब इसमें हम ये जो हमारे पत्ते रखे हुए हैं ये डाल देंगे। ये थोड़ा क्रंचीनेस के लिए हैं, ये अच्छे लगते हैं। ये भी ऐसे इसे मिल जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होती है। और इसके साथ साथ चटनी भी, मतलब आम का आम और गुठलियों का दाम है। अब इसको हम ऐसे फ्राई करते रहेंगे, थोड़ी देर भूनेंगे, जिससे इसका दही बिल्कुल इसके अंदर इसका फ्लेवर और दही सब मिक्स हो जाए। अब देखिए इसकी कुकिंग चालू हो गई है। गैस बंद कर दिया था ना, इसलिए कुकिंग बंद हो गई थी। अभी देखिए आपको दिख रहा होगा बॉयल होने लगा ये। तो अब एक तरह से सब्जी मेरी रेडी है ये, लेकिन अभी इसको तो थोड़ा सा बाकी है। देखिए तो इसमें हम डालेंगे ये मेरी उबली हुई आलू है। अगर आपकी ये आपकी चॉइस है, अगर आपको पसंद हो डालिए, वैसा ऐसे ही करिए। तो ये मैंने आलू डाल दिया। अब देखिए इसमें
ये आलू को भी इसमें मिक्स कर देते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा ग्रेवी भी लगा सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी देर हम ऐसे चलाएंगे क्योंकि आलू के अंदर भी इसका फ्लेवर जाना चाहिए। और अब देखिए जो बिल्कुल लास्ट आइटम है, ये देखिए मैंने कार्न, स्वीट कार्न जो है इसको उबाल के रखा है, तो ये इसमें अब थोड़ा सा पानी डालते हैं, जरा सा ये मिक्स हो जाए इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये, आप बनाइए, बहुत ही पौष्टिक। संडे स्पेशल सब्जी है, आपने बनाई नहीं होगी कभी, सच बता रहे हैं। देखिए अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे घोट लेंगे। अब दोस्तों देखिए मैंने गैस बंद कर दी है। अब इसके ऊपर से डाल देते हैं ये धनिया की पत्ती गार्निश के लिए। अब ये देखिए इस सब्जी को हम परोस लेते हैं, ठीक है। अब इसको परोस के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों सब्जी रेडी है, ये देखिए, इसको आप ज़रूर बनाइए एक बार, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, ये चावल वाल के साथ ये सब्जी बहुत ही डिसेंट लगती है। ये पहली बार आप बनाएंगे, जब भी बनाएंगे। चलिए नमस्कार, अब दाल फ्राई करने चल रहे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, कुकर में मैंने घी डाल दिया है और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा जीरा। ये 1 स्पून, छोटा स्पून है ये। अब डालेंगे थोड़ा सा जावित्री और एक तेज पत्ता तोड़ के, ये देखिए, और एक ये इलायची डालेंगे, हरी इलायची खोल के इसी के अंदर डाल देंगे, और 2 लौंगे। चला देखिए हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज थोड़ा सा भून जाता है ये देखिए। अब डाल देते हैं इसमें हम चावल। अब आपके पास कोई ग्रीन सब्जी हो तो वो भी डाल दें। इसको थोड़ा सा फ्राई करके पानी डाल के इधर रखते हैं। जीरा डाल दिया है। अब देखिए ये प्याज डाल देते हैं। प्याज पक जाता है, इसके बाद हम दाल डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए दाल मेरी रेडी है, खड़ी मूंग की, बिल्कुल बहुत बढ़िया सी पक के। तो अब इसको हम डालते हैं 1 स्पून हल्दी डाल दिया और सारी धनिया। अब इसके बाद हल्दी डाल देते हैं 1/2 स्पून और इसको मिक्स कर देते हैं। और अब ये हमारी दाल डाल देते हैं इसमें, हरी मूंग की दाल। और थोड़ा गर्म पानी मिला देते हैं। इसके मसाले इसमें मिक्स हो जाते हैं। लीजिए दोस्तों थाली लग गई है। अब रोटी बननी है लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ये थोड़ी घी डाल देते हैं इसमें। ये लीजिए, ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी ये दोपहर की थाली। ये देखिए ये आपके सैलेड, खड़ी मूंग की दाल साबुत, मूली का साग, और ये देखिए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।